हाय स्टूडेंट्स, सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे। कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बर्ड फर्ड का सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। यानी कि जो नोट पैड और पेंटिंग के वीडियो पहले से पड़े हुए हैं, ये वीडियो नोट पैड के बाद में जो बर्ड पैड का वीडियो था वो चलिए देखो। ठीक है, तो कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बर्ड पैड का सेकंड वीडियो इस वक्त वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बर्ड पैड को ओपन करते हैं। बर्ड पैड को ओपन करना हमने फर्स्ट वीडियो में भी बता रखा है। आपको अगर ओपन करना और क्लोज करना नहीं पता है या नॉर्मल बर्ड पैड के बारे में नहीं पता है तो आप उस फर्स्ट वीडियो को देख करके बर्ड पैड के बारे में आप समझ सकते हो। ठीक है, आप बर्ड पैड को फर्स्ट वीडियो बर्ड पैड का देख के बर्ड पैड के बारे में समझ सकते हो कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बर्ड पैड को स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं, वही नॉर्मल सिंपल तरीका है। हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो जो सॉफ्टवेयर आपका चल रहा होगा ज़्यादा आपको फ्रंट में सामने ही मिल जाता है। जो सॉफ्टवेयर आपका ज़्यादा चल रहा होगा वो आपको सामने ही मिल जाएगा। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा होगा ज़्यादा वो आपको सर्च करना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार खोलते हो वो सॉफ्टवेयर आपको सर्च करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे वही सॉफ्टवेयर आता है जो एडवांस भी होता है और मतलब ज़्यादा उसको ओपनिंग में रखा जाता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेली चालू करना या 24 घंटे में 5 घंटे चलना, तो वो आपको फ्रंट सामने ही मिलेगा और वो भी ऊपर मिल सकता है, यहाँ कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का रीज़न समझ लेना कि यहाँ पे जो आते हैं लेकिन यहाँ पे सब नहीं आते हैं। टोटल सॉफ्टवेयर यहाँ नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है, उसका यही मतलब है जो सॉफ्टवेयर जैसा चलता है वो सॉफ्टवेयर उसी तरह यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अभी देखो बर्ड पैड ऊपर ही है। वैसे हम सर्च करके निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे बर्ड पैड नहीं है तब भी हम बर्ड पैड को निकाल सकते हैं। वो आप हमारा बर्ड पैड का फर्स्ट वीडियो देख के पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम बर्ड पैड पे जाके क्लिक करते हैं, बर्ड पैड को ओपन करते हैं। ठीक है, ये बर्ड पैड ओपन हो चुका है। बर्ड पैड यानी कि WORDPAD बर्ड पैड। ठीक है, यह एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। इतना नॉर्मल भी नहीं है क्योंकि सबसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर ये हमारा ये नोट पैड में आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब एडवांस सॉफ्टवेयर अगर लेते हैं तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, फिर कई सॉफ्टवेयर उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर समझो बीच का है। ठीक है, फिलहाल ना एडवांस है ना लो है, लेकिन अब कोई चीज़ है जो मतलब हमारे लिए प्रॉपर तरीके से सही नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी उसको हमें लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे। इसको हमने देखो क्लिक बोर्ड और फ़ॉन्ट के बारे में बता दिया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और बर्ड पैड। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और बर्ड पैड दो चीज़ें बताई गई हैं। तो ऊपर इसमें नाम है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो तो हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर हमने कोई फाइल लिखी है या इस पेज में हम कुछ भी लिख रहे हैं उसको हम डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो बर्ड पैड अभी ये डॉक्यूमेंट है लेकिन ये सॉफ्टवेयर का नाम है। जो बर्ड पैड लिखा है यह एक सॉफ्टवेयर का नाम है और जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है इसमें हम कुछ लिखेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स ही होता है। अगर हम इस फाइल को देखो सेव करते हैं, हम सेव करके आपको पहले दिखा रहे हैं क्या इसका वो होता है। सेव करने के लिए हम इस फाइल बटन पे जाते हैं, जो नीले कलर की फाइल बटन जो बनी हुई है इस पर क्लिक करते हैं और 3rd नंबर पे लिखा हुआ है यानी कि तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सेव। और यहाँ पे एक लिखा है Ctrl+S यानी कि Ctrl+S, ये शॉर्टकट की है सेव करने की फाइल को। ठीक है, अभी हमने कुछ लिखा नहीं है लेकिन फिर भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, हमने ज़्यादा नहीं लिखा है, बस कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा है, वो भी के जो है जो छोटी हो गई है। देखो इससे साइज बढ़ रहा है ना, बताया भी था बढ़ाना हमने। इसका साइज हमने इतना बढ़ा लिया। अब इस फाइल को सेव कर रहे हैं। देखो स्टार्ट बटन पे जाएंगे यानी कि फाइल मेन्यू बटन पे और सेव पे क्लिक कर देंगे। ये फाइल खुल के आ जाएगी। इसको देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिख के आ रहा है। देखिए जहाँ पे कर्जर है इस टाइम, कर्जर के ऊपर देखो नीले कलर में डॉक्यूमेंट्स लिख के आ रहा है, यही यहाँ पे आ रहा है ऊपर बर्ड पैड के ऊपर। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखो डॉक्यूमेंट्स लिख के आ रहा है जहाँ पे माउस है।
तो सेम प्रोसेस आप समझ चुके होंगे कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ क्यों लिखे आता है, क्योंकि उसका नाम डॉक्यूमेंट्स आता है लिखे। इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे हम अपना नाम डालना चाहते हैं जैसे, तो नाम डाल सकते हैं ARUN, ठीक है। देखो जो भी आप नाम डालना चाहो अपने नाम से सेव करना चाहोगे, क्योंकि अगर एक नाम से एक फाइल सेव होती है दोबारा आप उस नाम से फाइल को सेव नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेम चीज़ को आप सेम नाम से सेव करोगे तो अंतर कुछ नहीं रह जाएगा, तो पता कैसे चलेगा कौन सी चीज़ किस चीज़ की है, ठीक है। तो एक नाम से डबल फाइल सेव नहीं हो सकती है। फाइल सेव करने का मतलब है जैसे कि अब हमने अरुण यादव लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, चाहे अरुण चलो कुम्हार कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अरुण कुमार कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, अभी इस नाम से देखो कोई फाइल नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा अगर एक ही में आप 10 फाइलों को सेव करना चाहते हो, नाम एक ही रखना चाहते हो, तो आप अरुण कुमार या अरुण यादव डाल के अपना अपना नाम डालने के बाद पीछे वन, ठीक है, लगा सकते हो, इस पर दे के वन लगा सकते हो। अभी इंटर को इसको हमने एंटर किया है, देखो यहाँ पे सेव हो गया, ऊपर देखिए अरुण कुमार 1 लिख के आ रहा है। आप यहाँ पे अरुण कुमार 2, अरुण कुमार 3 ऐसे अपना नाम डाल के जो भी अंक पीछे डालना चाहते हो आप हर एक अंक को चेंज कर सकते हो, आपकी फाइल सेव होती रहेगी उसी नाम से। लेकिन आपने एक फाइल को अरुण नाम से सेव किया या कृष्णा नाम से सेव किया है या कुछ भी आप नाम ले लीजिए, उस नाम से आपने अगर सेव किया है, अगर दोबारा में फाइल उसी सॉफ्टवेयर में और उसी नाम से सेव करना चाहते हो तो वो फाइल सेव नहीं हो सकती। अगर आप एक बार सिस्टम बताता है कि हाँ इस फाइल को आप सेव नहीं कर सकते, देखिए अभी अरुण कुमार 1 से सेव है, हम दोबारा सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल यहाँ फाइल बटन पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक कर देंगे, न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से कुछ लिख रहे हैं, देखो ऐसे हमने लिख दिया है और सेव करने के लिए हम जा रहे हैं और सेव पे क्लिक कर रहे हैं, देखो, ठीक है। और इसको हम हटा के यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं ARUN कुमार और 1, देखो 1 लिख दिया। फाइल एक नीचे जिसमें डबल नाम आ रहा है, देखो ये तो हमने लिखा है लेकिन ये नाम और आ रहा है, लेकिन हम यहाँ इंटर कर रहे हैं, ठीक है, सेव पे क्लिक कर रहे हैं, देखो सेव पे क्लिक कर रहे हैं, देखो क्या बता रहा है, अरुण कुमार 1 डॉट RTF ऑलरेडी यानी कि ऑलरेडी एक्सटेंड डू यू वेंट टू रिप्लाई इट, यानी कि रिप्लेज, इस पे इस नाम से एक फाइल पहले से सेव है, ये साफ साफ बता रहा है इस टाइम, ठीक है। अगर आप इस फाइल को इसी नाम से सेव करना चाहते हो तो जो पहले की फाइल है इस नाम की वो कट जाएगी, इस चीज़ को ध्यान से समझिए थोड़ा। आप सेम नाम से दोबारा फाइल सेव कर सकते हो, लेकिन जो फाइल पहले उस नाम से सेव हुई है वो फाइल कट जाएगी, उसके बाद दूसरी फाइल उसी नाम से सेव हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखे आ रहा है अरुण कुमार 1 डॉट RTF ऑलरेडी एक्सटेट, यानी कि ये फाइल सेव है, फिर भी कह रहा है डू यू वेंट टू रिप्लेस, यानी कि इसी नाम से दूसरी फाइल, यानी कि जो ये नाम है ये वाली फाइल जो अभी दूसरी फाइल जो बनाई है वो सेव हो जाएगी, पहली वाली फाइल आपकी कट जाएगी, ठीक है। इसको अगर यस कर दोगे तो देखो अभी ये हमने लिखा है ना, अब इस फाइल को निकाल के देख लेते हैं, इसको काट देते हैं, यहाँ से बिल्कुल काट दिया हमने। पहले तो इसका थोड़ा सा डिस्प्ले कलर चेंज करते हैं, स्टूडेंट लगा सकते हैं, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है। डिस्प्ले कलर चेंज हो चुका है इसका। अब चलो देखते हैं वर्डपैड पे, अभी फाइल को सर्च करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ नीचे लेफ्ट साइड, और उसके बाद में हम नाम डालते हैं जिस नाम से फाइल सेव होगी। देखो अरुण कुमार लिखा था, कुमार, ठीक है 1, ये देखो ऊपर एक ही फाइल आ रही है ना अरुण कुमार 1, लेकिन हमने फाइल तो कई सेव कर रखी है, इसमें अरुण कुमार 2 सेव की हुई है। अब इस पर इंटर कर रहे हैं, देखो इंटर करेंगे तो जो बाद में फाइल सेव हुई है वो निकल के आएगी, देखो कृष्णा, लेकिन ये वर्डपैड में खुल के आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। लेकिन कृष्णा भी सही नहीं लिखा है, यही वर्ड लिखे थे, आप लोगों को याद होगा, बैक करके देख सकते हो, यही वर्ड था और वही वर्ड निकल के आया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, फाइल एक नाम से डबल फाइल सेव नहीं हो सकती, ठीक। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, पैराग्राफ पे थे। अब देखो सबसे पहले पैराग्राफ पे यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं,
देखो अब इसका साइज बढ़ा लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और साइज को बढ़ाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत हुई है, COMPUTER। ठीक, कोई बात नहीं, गलत अगर हो जाती है तो टाइप ही कर रहे हैं, गलत हो सकती है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, पता है लेकिन गलत हो जाती है, क्योंकि मिस्टेक इंसान से ही होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखो, ये हमने लिखने के बाद पैराग्राफ पे ध्यान देना है। ये देखो यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो डिजाइन इंडेंट, यानी कि इसमें देखो एक छोटा सा डॉट बना है राइट साइड जाने के लिए, और इसमें एक छोटा सा डॉट बना है लेफ़्ट साइड जाने के लिए। ठीक है, इसमें लेफ़्ट साइड के लिए है और इसमें राइट साइड के लिए है। अभी हम क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा छोटा कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे पेज में तो हो चुका है, इधर उधर जाएगा कहाँ से। ठीक है, इतना सही है। देखो अब हम पहले इधर वाले पे क्लिक करते हैं, तब ये इधर बढ़ता है। देखो और करते जाएंगे, ये एक अक्षर में आ जाएगा। देखो KRISH, देखो एक अक्षर में आ चुका है। ठीक है, अब हम इधर क्लिक करेंगे ऐसे। ठीक है, ये फिर अपने मेन जगह पे आ चुका है। अगर हम पहले इधर ही क्लिक करते तो क्या इधर बढ़ता? नहीं बढ़ता, क्योंकि उधर साइड उसकी जाने की जगह ही नहीं है, तो उधर कहाँ से बढ़ता। पहले हम इसको राइट साइड बढ़ाएंगे, फिर बाद में हम लेफ़्ट साइड ला सकते हैं, वो भी कहाँ तक, जहाँ से ये गया था उससे आगे नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का महत्व समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप दोबारा देख सकते हो, अगर डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि इस चीज़ का इसमें डाउट है, वो आपको हम दोबारा बता सकते हैं। ठीक है, उसका वीडियो दोबारा बना दिया जाएगा। लेकिन जैसा भी हो, समझ में आए या ना आए, अच्छा लगे या बुरा लगे, कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। ठीक है, उसके बाद में इधर आ जाओ। यहाँ पे देखो जब आप क्लिक करते हो स्टार्ट से ए लिस्ट लिख के आता है यहाँ पे, यानी कि जो बुलेट्स होते हैं, जैसे हम लोग जब कुछ भी चीज़ लिखते हैं मानो कॉपी में, तो क्वेश्चन लिख देते हैं और आंसर लिख देते हैं, और कहीं कहीं डॉट बना देते हैं, जिसको बिंदी बोलते हैं, गोल गोल डॉट बना दिया बस लिखने लगे, तो वो चीज़ इसकी यहीं से लगती है। देखो ये डॉट है, 1 2 3 यानी कि ये गिनती दी गई है। यहाँ पे छोटी ABCD दी गई है, यानी कि ABCD में आएंगी। यहाँ पे ABC बड़ी में दी गई है। यहाँ पे जो रोमन है, रोमन छोटे, जो यानी कि स्मॉल रोमन और कैपिटल रोमन, कैपिटल ABCD स्मॉल ABCD, गिनती और डॉट्स। ठीक है, तो हम गिनती लगा रहे हैं। चलो अभी गिनती हमने क्लिक कर दिया, देखो एक लग गया है। अब हम जब भी इंटर करेंगे, देखो इंटर करेंगे और कुछ लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। जब भी इंटर करके कुछ लिखेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर से हम इंटर कर रहे हैं, देखो 3 आ गया। फिर से इंटर करेंगे 4 आ गया। फिर से करेंगे 4। अगर इसको हम बगैर लिखे इंटर करते हैं तो आगे गिनती नहीं आएगी। देखो इस बार हम इंटर कर रहे हैं 6 आ गया, लेकिन इस बार हम एक और इंटर कर रहे हैं, तब आगे कुछ नहीं आएगा। देखो 6 भी गायब हो गया, क्योंकि बगैर लिखे गिनती नहीं बढ़ेगी। ये एक लाइन को बताता है, और लाइन जहाँ नहीं होगी वहाँ किसको बताएगा? किसी को नहीं। ठीक है, तो जब भी लाइन को हटाना है आप बैक कर सकते हो, और अगर लाना है तो आप दोबारा बैक जाके यहाँ तक एंटर कर सकते हो, दोबारा फिर आ जाएगा। फिर से आप लिखोगे, फिर एंटर करोगे, फिर से वही स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आपको यहीं पे हटाना तो आप यहाँ ऐसे करने के बाद एक बार बैक स्पेस, जो बैक स्पेस बटन होती है, जो टेक्स्ट को बैक करती है, लिखे हुए शब्द को काटती है, वो आप बटन जिसको हम बैक स्पेस बोलते हैं, उसको एक बार दबा दीजिए, वो कट जाता है। ठीक है, आप एक बार दबा के देखिए, कट जाएगा, बैक आ जाएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद में आप सेम प्रोसेस से इनमें से जो चाहो वो लगा सकते हो। अगर आपको हटानी है सबकी तो आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ नीचे आ जाओ और माउस की बटन दबा के ऐसे टोटल सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ जाओ, नो कर दो, नो से देखो हट जाती है। फिर से जाओ, चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। देखो ठीक है, आपको जो मर्जी चाहिए हो वो वैसे लगा सकते हो। देखो ये चाहिए, ये ABCDEFGHI तक हमने लगा दी। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, उसके बाद में देखो यहाँ पे इस डॉट्स के इधर देखिए, यहाँ पे लिखा आता लाइन स्पेसिंग। ठीक है, यहाँ पे चेंज द स्पेसिंग, यानी कि हाँ लाइन जिनकिन को बोलते हैं हम, लाइन के बारे में तो पता ही होगा। कोई भी चीज़ जब सीधे टेक्स्ट में, यानी कि सीधी लाइन में जब लिखी हो या होती है तो वो एक लाइन कहलाती है। ठीक है, अब ये जो लिखा है ये एक लाइन ही तो है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक ये है, कई लाइनें हैं। इन लाइनों के बीच में देखो स्पेस है, जितना लिखा है उससे ज़्यादा स्पेस है। तो इस स्पेस को कम करने के लिए,
क्या करना होगा, इस स्पेस को कम करने के लिए हमको यहाँ आना होगा और माउस से इनको सेलेक्ट करना होगा, और जहाँ भी हम बुलेट्स पे गए थे ना उसके इधर साइड देखो यहाँ पे जहाँ पे माउस है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे किसका आ रहा है, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो 1.0 और 1.15, 1.5 और 2, यहाँ नीचे लिखा है एड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ्स। तो अगर हम 1 पे करते हैं तो देखो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, अगर हम इस पे करते हैं तो देखो और कम हो गया, ये आप लोग देख सकते हो सामने। ठीक है, अब देखो ये माउस भी इसके अंदर नहीं फिट हो रहा है सही से। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से दो लाइनों के बीच टेक्स्ट छोटा नहीं होता है, साइज कम ज़्यादा नहीं होता है, दो लाइनों के बीच में स्पेस कम ज़्यादा होता है। यहाँ से दो लाइनों के बीच में स्पेस कम ज़्यादा होता है यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर यहाँ हम टिक लगा देते हैं तो देखो एक बढ़ गया है, एक यहाँ पे देखो, क्योंकि सिलेक्ट नहीं था इसलिए। बगैर सिलेक्ट किए हर किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हर सॉफ्टवेयर में बगैर सिलेक्ट किए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो टेक्स्ट में। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही ज़्यादा टेक्स्ट में कुछ आप एडिट कर सकते हो, जैसे कुछ बढ़ाना कुछ घटाना। बगैर सिलेक्ट किए आप टेक्स्ट में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ, आप ऑप्शन को चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते हो जब तक टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे। ठीक, अब देखो यहाँ ये हमने पूरा बता दिया। इसके नीचे आ जाइए, यहाँ पे बताया गया है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट साइड Ctrl+L। अभी ये जो टेक्स्ट है, अभी ये जो टेक्स्ट है ये देखो लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है जिसको हम डेढ़ा हाथ बोलते हैं। ठीक है, जो सीधा हाथ होता है वो राइट साइड होती है। ठीक है, जिसको ना पता वो समझ सकता है। जो सीधा हाथ है अपना वो राइट साइड है और जो डेढ़ा हाथ है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अभी ये टेक्स्ट देखो किस साइड है, इस साइड है ना पेज के, भाई इधर साइड नहीं है, इस साइड है। तो इस साइड है, ये डेढ़े हाथ की तरफ है, यानी कि लेफ्ट साइड है। तो यहाँ देखो यही वाली वैल्यू सिलेक्ट है। अभी देखो यहाँ लेके जाइए, यहाँ दिखता है ना लेफ्ट साइड, देखो टेक्स्ट लेफ्ट साइड। अगर हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे देखो सेंटर लिख के आएगा, सेंटर। ठीक है, अगर इस टेक्स्ट को हम बीच में करना चाहते हैं, दोनों तरफ बराबर पेज को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अभी देखो एक तरफ ज़्यादा छोटा है, एक तरफ नहीं छोटा है। तो अगर दोनों तरफ बराबर छोड़ना चाहते हैं पेज को, तो हम इस लेफ्ट साइड वाले को छोड़ के जिस पे सेंटर लिख के आता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E, यानी कि Ctrl+E इसकी शॉर्टकट की है, और सेंटर का मतलब होता है बीच में। यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो ये बीच में पहुँच जाएगा। दोनों तरफ हर लाइन में दोनों तरफ बराबर जगह छूटेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखो ये जो सेकंड यहाँ थर्ड नंबर पे और आ रहा है एक, यहाँ पे लिखा है अलाइन टेक्स्ट राइट साइड करना, यानी कि राइट सीधे हाथ की तरफ करना बिल्कुल टेक्स्ट को। ठीक है, तो यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट देखो बिल्कुल इस साइड पहुँच जाएगा, यानी कि पीछे साइड बराबर रहेगा और आगे साइड से तिरछा जैसा हो सके रहेगा, लेकिन पीछे साइड बराबर रहेगा। ठीक है, और इधर आने के बाद इस पे अगर हम आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे, जिसका नाम है जस्टिफाई Ctrl+J, इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, यहाँ क्लिक करने पे ये आगे से ही लिखेगा, लेकिन एक आगे और पीछे दोनों तरफ लाइनें बराबर रखता है। ठीक है, इधर भी बराबर रखेगा और इधर भी, लेकिन लाइन को बराबर कब रखेगा, जब टेक्स्ट होना चाहिए। अगर एक आधे वर्ड में अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको बराबर कर देगा। ये नहीं एक में 20 वर्ड है, एक में 2 वर्ड है, उनको बराबर कर दे, इम्पॉसिबल है ये चीज़। ठीक है, हाँ, एक में 20 वर्ड है, एक में 18 वर्ड है, बराबर कर देगा लाइनों को। ठीक है, एक में 22 वर्ड है, एक में 21 वर्ड है, या एक में 21 वर्ड है, एक में 20 वर्ड है, बराबर कर देगा ये। ठीक है, अभी हमने उसके बाद में इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, जस्टिफाई तक इनकी शॉर्टकट की भी हम बता रहे हैं। अगर आप साथ साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसके बाद वाले वीडियो में आपको शॉर्टकट की ही मिलेंगी। ठीक है, लिखने के लिए A to Z तक।
पैराग्राफ्स। इसका मतलब है यहाँ पे क्लिक करने से आप पैराग्राफ को लेफ्ट साइड, राइट साइड, फर्स्ट लाइन कहाँ पे कैसे करनी है आप वो सब कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हो। देखो जस्टिफाई का भी ऑप्शन आ रहा है। अब एक चीज़ बताइए, जो चीज़ हमने यहाँ से लेकर इतने तक इतने लाइन वगैरह सब कुछ समझा चुके हैं, वो ही इसमें है, तो आप इसको क्यों अंदर जाओगे, इसमें ढूंढोगे यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, 1 पॉइंट करना है, 1.5 करना है, जस्टिफाई करना है। देखो यहाँ क्लिक करो, लेफ्ट साइड, सेंटर क्या करना है, इसको क्यों छोड़ोगे आप, इसको छेड़ना ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ना क्या करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ही ध्यान देंगे, उधर ध्यान नहीं देंगे। ठीक, अभी पैराग्राफ के बारे में ही हमने बताया है। आगे के वीडियो में इंसर्ट के बारे में बताया जाएगा और एडिट के बारे में, दोनों के बारे में बताया जाएगा। वीडियो को 4 बार देखो, समझ में आना चाहिए। जो भी टॉपिक या कोई भी टूल वर्क किसी वीडियो में अगर छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फेस टू फेस बता सकते हो कि हाँ सर ये चीज़ छूट गई, इसमें इस चीज़ को दोबारा बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करो, जिसको भी कंप्यूटर नॉलेज की ज़रूरत हो। ठीक है, जो भी फ्री में कंप्यूटर सीखना चाहता है आप उसके पास इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, और अगर जो भी सही लगे या मतलब ना सही लगे या कोई चीज़ छूट रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, चलिए।